हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। जहांगीर ने कश्मीर के बारे में कहा था, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। इस जन्नत को हम सब ने मिलकर बर्बाद कर दिया। ये बर्बादी कोई 5 अगस्त 2019 को नहीं हुई, बल्कि एक ज़माने से हो रही है। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रहे या ना रहे, ये अलग प्रश्न है। और अब 5 अगस्त को ये स्पेशल स्टेटस ख़त्म होने के बाद क्या हमने जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स देश का संविधान देश के नागरिकों को देता है, वो कश्मीर के लोगों को दिए? मैं समझता हूं कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने पहल की है कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बुलाया और उनसे बातचीत की, और बहुत अच्छी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज मुझे नज़र आई। प्रधानमंत्री जी से लोग बहुत खुल के बात कर रहे थे, जिस तरीके से फोटो नज़र आए हैं। अमित शाह जी ने जो ट्वीट किया है वो भी बड़ा पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि वी आर कमिटेड टू इंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि कश्मीर का ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार कमिटेड है। कश्मीर के फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में डिस्कशन होना है, पीसफुल इलेक्शंस हों। मैं ये समझता हूं कि ये सब बहुत ही पॉजिटिव बातें हैं। लीडर्स ने भी बाहर आके कहा कि बहुत अच्छी बात हुई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कश्मीर उनके दिल के बहुत पास है। और मैं समझता हूं 5 अगस्त 2019 में के बाद भी जो प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित किया था, वो भी एक स्टेट्समैन की तरह उस दिन बोले थे। और जो वादे उन्होंने किए थे, अब शायद उन वादों को पूरा करने का समय आ गया है। और प्रधानमंत्री जी चाहेंगे तो वाकई कश्मीर के हालात बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हैं। हम कश्मीर के मुद्दे को एक पॉलिटिकल समस्या की तरह नहीं देखते। कश्मीर का पूरा मुद्दा एक कानूनी मुद्दा है, एक संवैधानिक मुद्दा है। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो देश के संविधान के ऊपर प्रिवेल कर सकता है? क्या यह सत्य नहीं है कि बीजेपी ने खुद अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में सत्ता में रहने के लिए 370 के मुद्दे को अपने डिस्कशन से हटा दिया था? कई चीजें हुई हैं। 5 अगस्त में जल्दी में कानून लाकर उसको खत्म कर देना, उस पर पूरी बहस ना होना, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को पूरी तरह फॉलो ना करना, ये सारे मुद्दे तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। ये अलग बात है कि ना चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने और ना चीफ जस्टिस बोबडे ने 370 के एप्रोगेशन वाली पेटिशंस को कोई अहमियत दी। लेकिन देखिए, जिन लोगों को हमने महीनों या साल से भी ज्यादा डिटेंशन में रखा, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और पॉलिटिकल लीडर्स, सख्त कानून के तहत, जम्मू एंड कश्मीर आर्म फोर्सेस एक्ट के तहत, उनके साथ प्रधानमंत्री जी की आज तस्वीर और मीटिंग बहुत खुशाइन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर इसका बात यह सही है कि वो डिटेंशन गलत था। पॉलिटिकल क्लास से डायलॉग होना चाहिए। यह नहीं हो सकता है कि कभी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना ली जाए और कभी उनको डिटेंशन में रख दिया जाए और कभी बातचीत के लिए बुला लिया जाए। एक कंसिस्टेंसी भी होना बहुत जरूरी है। 5 बातें गुलाम नबी आजाद ने कही और सारी पार्टीज ने कही कि कश्मीर का स्टेटहुड वापस किया जाए। देखिए, हम अपने वीडियोस में ये बात कहते रहे हैं 370 पे कि कश्मीर में 370 हटाना एक मुद्दा है। उस पर बहुत से लोग कुछ रिजर्वेशन रख सकते हैं और बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि इसको हटा देना चाहिए था। लेकिन उस हटाने के बाद कश्मीर एक ऑर्डिनरी स्टेट भी ना रहे,
एक नॉर्मल स्टेट उत्तर प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड जैसी भी ना रहे, यह कुछ जरा ज्यादा हो गया था। प्रधानमंत्री जी ने अपने एड्रेस में कहा था कि वो बहुत जल्द कश्मीर का स्टेटहुड वापस करेंगे। आज अमित शाह जी ने भी ये बात कही है कि वो स्टेटहुड की तरफ जो पार्लियामेंट में प्रॉमिस हुआ था उसको पूरा करने के लिए कमिटेड हैं। मैं ये समझता हूं कि किसी भी डायलॉग में, किसी भी समस्या में जो बड़ा होता है उसे जरा बड़ा दिल दिखाना होता है। बड़ा होने का मतलब बड़ा दिल है। माहौल को बेहतर करें। इतने लोग इतने दिन जेलों में रहे हैं, इतने हालात खराब रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोग अपसेट हैं, मुसीबत में हैं, इमोशनली शैटर्ड हैं। 370 का हटाया जाना इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इमोरल था। अगर ये जज्बात हैं लोगों के, तो माहौल को बेहतर करने की तरफ कदम बढ़ाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और यूनियन ऑफ इंडिया की है। हमेशा जो बिग ब्रदर है उसको ही अपने दिल को बड़ा करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ये काम कर सकते हैं। वो देश को समझा सकते हैं। वो लोग जिनके कश्मीर के बारे में बहुत से मिथ्स हैं उनको समाप्त कर सकते हैं। तो कश्मीर का स्टेटहुड होगा तो कैसे होगा? वही आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज के वीडियोस आप देख लीजिए। संसद को कानून पास करना होगा। जो ये संविधान में संशोधन होगा वो संशोधन नहीं माना जाएगा। जो ये कानून पास होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। लेकिन ये एक पहला बड़ा कदम होगा अगर कश्मीर का स्टेटहुड रेस्टोर कर दिया जाए। फिर दूसरी डिमांड ये रखी गई कि कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस हों ताकि जनतंत्र वापस आए। जिस तरीके के हालात एक यूनियन टेरिटरी में होते हैं वो जनतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। भारत को आर्टिकल 1 कहता है कि इट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत यूनियन ऑफ यूनियन टेरिटरीज नहीं है। ये जो शब्द हम सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार बार बार यूज करते हैं, ये सही शब्द नहीं है। संविधान के हिसाब से सही शब्द है यूनियन, और यूनियन जो है वो स्टेट्स की यूनियन है। राज्यों को मिलाकर देश बना है। मैं समझता हूं कि ये अगर प्रोसेस हो कि उसका स्टेटहुड वापस हो और असेंबली इलेक्शंस हो। और फिर गुलाम नबी आज़ाद ने बहुत एम्फेसिस डाल के ये बात कही कि ये हमारी मॉरल ड्यूटी भी है। सालों गुजर गए, कितने कश्मीरी पंडित कश्मीर के बाहर रह रहे हैं। 7 सालों में भी उनको लाने की क्या कोशिश हुई, इसके बारे में भी कुछ क्लियर स्टेटमेंट आना चाहिए। पिछले ऑलमोस्ट 2 साल होने को जा रहे हैं। एक 1.25 महीने में 2 साल हो जाएंगे। इन 2 साल में कितने कश्मीरी पंडित कश्मीर में वापस लाए एलजी साहब, इसके बारे में भी एक क्लैरिटी के साथ स्टेटमेंट सरकार को देना चाहिए। क्योंकि अब ब्लेम कश्मीरी सरकारों को और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को और टेररिस्ट को नहीं दिया जा सकता। फिर चौथी डिमांड रखी गई, रिलीज ऑल पॉलिटिकल डिटेनीज। माहौल को अच्छा करने के लिए जिन लोगों को अरेस्ट कर रखा है उनको छोड़ा जाए। माहौल से डिस्ट्रस्ट को समाप्त किया जाए। और फिर एक कश्मीरियों का बहुत बड़ा मुद्दा है डोमिसाइल रिजर्वेशन। कितने राज्य कर रहे हैं वो। आंध्र प्रदेश ने कर दिया, हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने कर दिया, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने कर दिया। जॉब्स का प्रॉमिस था, 2 साल में कितने जॉब्स मिले। बाहर वालों को कहा गया था कि उनको अब कश्मीर में जॉब मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट आया और फौरन विड्रॉ हो गए।
लोकल लोगों की कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए डोमिसाइल रिजर्वेशन, लैंड की परचेज पर आउटसाइडर्स की रेस्ट्रिक्शंस आधा दर्जन से ज्यादा स्टेट्स में है, तो कश्मीर में भी हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि जो आज इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी ने लिया है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक स्टेट्समैन से यही उम्मीद की जाती है कि फ्लेक्सिबिलिटी हो। कभी कश्मीर का एब्रोगेशन भी हुआ तो कभी दिलों पर मरहम भी लगा दिया। यही सियासत है, यही स्टेट्समैनशिप है। अब अगर कश्मीरियों को वाकई दोबारा नेशनल मेन स्ट्रीम में लाना है तो ये जो 5 डिमांड्स हैं, अगर इनका इंप्लीमेंटेशन तेजी से शुरू हो, उस तेजी से जिस तेजी से 370 को खत्म किया गया, तो माहौल खुशगवार हो जाएगा। जैसा आज सारे लीडर्स ने कहा कि बड़ी कॉर्डियल मीटिंग हुई, इसी तरीके से कॉर्डियल एटमॉस्फेयर किया जाए, कश्मीरियों को भी देश का अंग समझा जाए। जो देश के और राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, वो स्पेशल स्टेटस कश्मीर को भी राज्य बनाने के बाद संवैधानिक रूप से दिया जा सकता है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।